गर्मी ज़्यादा हो गई है और आपके पौधे जलना शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पौधे मरना भी शुरू हो गए हैं और उनके सरवाइव करने का कोई चांस नहीं बचा। और जो हमने छोटे मोटे दरख्त लगाए थे वो भी सूखना शुरू हो गए और उनको भी बचाना मुश्किल हो गया है। और हमने जो घर में सब्ज़ियाँ लगाई हैं, इतनी मेहनत की है, इतने फूल लगाए हैं, उनके ऊपर इतनी मेहनत की, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे तरीके कितनी ज़्यादा गर्मी में भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। 49.5 डिग्री कल बखर में गर्मी पड़ी है, तो ओवरऑल जो गर्मी चल रही है वो 49 पे जा रही है, 49 डिग्री के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ये, और अच्छे खासे पौधे आपके मरना शुरू हो जाते हैं। पौधे तो दूर की बात, इंसान हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस तरह बर्निंग इशू आना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पौधों को। इस पत्ते के ऊपर बर्निंग इशू है, लेकिन अल्लाह के करम से ये रिकवर हो गया और ये ऊपर से देखें माशाल्लाह से कितना हरा भरा दोबारा से होना शुरू हो चुका है। ये सिर्फ आपने 4 तरीके इस्तेमाल करने हैं। तरीका नंबर 1, सबसे जो पहला आप तरीका इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों को बचाने के लिए, आपने इनको दीवारों के पास हरगिज़ नहीं रखना। कंक्रीट के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनसे आपने दूर रखना है। रीज़न, क्योंकि वो सारा दिन उनके ऊपर धूप पड़ती रहती है और जब सूरज गुरूब होता है तो सारी रात वो दीवारें हीट छोड़ती रहती हैं। एक तो पौधों ने सारा दिन धूप का मज़ा चखा, सूरज ने मज़ा चखाया अच्छा खासा, और दूसरा रात के टाइम दीवारें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, उससे आपके पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि पत्ते येलो पड़ना शुरू हो जाते हैं, पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इस तरह के। तो ये तो भी नीचे पत्ता है, ये ऊपर से भी इसी तरह पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनको इस तरह जैसे मैंने अपने पौधों को बचाया हुआ है, तो कैसे बचा सकते हैं? एक तो ये तरीका हो गया कि आपने किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर के पास अपने पौधों को हरगिज़ नहीं रखना और इनको खुली हवा में रखना है। अभी जहाँ पे ये आप पौधे देख रहे हैं, इनके करीब कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, खुली हवा आ रही है, इधर से क्रॉसिंग हो रही है इन पौधों के अंदर से। तो खुली हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पौधों को। बहुत ज़्यादा दोस्त ये सोच रहे होंगे कि हमने दीवारों के साथ गमले रखे हुए हैं, तो गमलों को दीवार से कोई 2 से 3 फीट हटा के रखना शुरू कर दें। गर्मी की वजह से, गर्मी से उसको बचाएं अपने पौधों को। और दूसरा तरीका बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइक मस्ट बनता है यार, इतना ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल, आप पता नहीं लाइक क्यों नहीं कर रहे। एक छोटी सी मेहनत आपकी लगती है लाइक करने की। अच्छा, तरीका नंबर 2 है जी मल्चिंग करना। बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों को पता होगा मल्चिंग होती क्या है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन अभी दोबारा से फिर से बताता हूँ कि मल्चिंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं गर्मियों में। अभी यहाँ पे एक टोकरी के अंदर देखें मैंने ये तूड़ी डाली हुई है, इसको कहते हैं मल्चिंग करना। मल्चिंग सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आपने कोई भी खुश्क पत्ते या तूड़ी या लकड़ियों का बूरा या गत्ते छोटे पीसेस में करके उनको आपने पौधों को पीछे करके मिट्टी के ऊपर रख देने हैं। इससे होता है कि जो डायरेक्ट धूप मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो वो मल्चिंग की वजह से डायरेक्ट धूप मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ती और आपकी मिट्टी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। और जब धूप डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ती तो नमी वाली रहती है, तो नमी होगी तो आपके पौधे बहुत अच्छा सर्वाइव करते रहते हैं। अगर पौधे बार बार ड्राई हो रहे हैं, हर रोज़ ड्राई हो रहे हैं, तो आप उनको बार बार पानी दे रहे हैं, तो बस वो ज़िंदा हैं लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उसका मतलब ये है कि आप पानी की कमी हो रही है उनको। वो जस्ट उतना पानी उनको मिल रहा है कि जितना वो ज़िंदा रह सके। इस सूरत में भी हल्के हल्के जो पत्ते होते हैं पौधों के वो पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे केस में देखें माशाल्लाह से कैसे पौधे हरे भरे हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये सारी क्यारी के अंदर हरे भरे, और जितने भी लगे हुए हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हरे भरे हैं। इसी वजह से कि मल्चिंग नमी बरकरार रखती है मिट्टी के अंदर। दूसरा इसका फ़ायदा, ये मिट्टी को नरम रखती है। तीसरा फ़ायदा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे मैक्रोब्स पैदा होते हैं मिट्टी के नीचे हीट ना होने की वजह से, तो वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा नरम रखते हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको एरेशन भी होती रहती है उन मैक्रोब्स की वजह से। कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं मल्चिंग करने के। तो मल्चिंग बहुत सिंपल तरीके है। खुश्क पत्ते दरख्तों के, जैसे ये दरख्त हैं सारे, इसी तरह दरख्तों के पत्ते आप ले लें या घास ले लें, ड्राई वाला घास जो आपको मिल जाए, तूड़ी ले लें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनसे आप मल्चिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे ये भिंडी का पौधा देखें लगा हुआ है, इसके नीचे जो मैंने मल्चिंग की है ये पत्तों की हुई है। तो इसको अगर मैं पीछे करूँ तो इस तरह मिट्टी नमी वाली अच्छी खासी रहती है। इस पौधे को हमने पानी नहीं डाला तो ये देखें, और ऊपर से पौधों की सेहत भी देखें कितनी खूबसूरत पौधे लग रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी में भी हरे भरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे सारे पौधे। अब दोस्तों को मल्चिंग का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मल्चिंग कैसे करते हैं। तरीका नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा अहम है, और इस तरीके के बिना आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आपके पौधे यकीन करें हर सूरत मर जाएंगे अगर आप ये, जैसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे आपका भाई आपके साथ शेयर करने वाला है, तो ये तरीका आपने मस्ट अप्लाई करना है। वो तीसरा तरीका है पानी का। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास प्याज लगा हुआ है, और ये प्याज अभी भी हरा भरा है, और वो भी इतनी गर्मी में जून के मंथ के अंदर भी ये भूकों वाला प्याज मेरे पास क्यों लगा हुआ है। हालांकि इसके ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा कुछ भी नहीं मैंने डाला हुआ, ओपन में पड़ा हुआ है। अभी सूरज की रोशनी इधर आएगी और सारा दिन सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। ये है तरीका पानी इस्तेमाल करने का। आपने पानी को इस तरह इस्तेमाल करना। तरीका नंबर 1, आपने पानी इतना इस्तेमाल करना है, आपको ये मेक श्योर हो जाए कि ऊपर आपने जो पानी डाला है वो नीचे तक चला गया, जड़ों तक चला गया ईजीली, और उतना आपने पानी अपने पौधे को डालना है ताकि वो सारा दिन की गर्मी को सरवाइव कर सके और हेल्दी भी रह सके और बार बार मुरझाए ना। अगर पौधा बार बार मुरझाएगा तो यकीन करें आपके पौधे बिल्कुल ही डेड होना शुरू हो जाएंगे, इतनी गर्मी में वो सरवाइव नहीं करेंगे। और पानी का ही दूसरा तरीका ये है कि आपने पानी को सुबह के टाइम या शाम के टाइम, असर के टाइम के बाद जाकर इस्तेमाल करना है। और जब आप पानी को इस्तेमाल करने लगें तो इसके ऊपर पानी का आपने छिड़काव करना है, अच्छा खासा छिड़काव करना है, और पौधों को और गमलों को पानी से भर देना है, और पौधों के ऊपर भी अच्छा खासा छिड़काव करना है। सुबह के टाइम करेंगे और शाम के टाइम 2 टाइम करेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी में तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा आपके पौधों के ऊपर। तो ये जितनी भी ज़्यादा गर्मी है ना, तो ये सारी गर्मी से आपके पौधे इजीली बच जाएंगे। इनमें ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आपके सिर्फ सब्जियों वाले पौधे बचेंगे, ये फूलों के लिए भी है, ये आपके जो छोटे दरख्त लगे हुए हैं, ये सारे तरीक़ाकार उनके लिए भी हैं। तो ये जो तीसरा तरीका पानी वाला मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये इस तरह आपने पानी इस्तेमाल करना है कि पानी का अच्छा खासा आपने ऊपर छिड़काव भी करना है और मिट्टी को भर के देना पानी, ताकि आखिरी जड़ तक वो पानी चला जाए। यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। अभी मैंने इसको भरा था पानी से, और इतना भरा कि अभी ये नीचे से हल्का हल्का पानी बाहर भी निकला है। अब मुझे मेक श्योर हो गया कि ये इतना बड़ा लेमन का पौधा जो मेरे पास लगा हुआ है ना, ये सारा दिन की गर्मी में अच्छा खासा सर्वाइव करेगा, पत्ते नहीं गिराएगा और पीला पड़ना शुरू नहीं होगा। तरीका नंबर जो 2 था, और ये तरीका नंबर जो 3, तरीका नंबर 2 मल्चिंग का था और 3 पानी वाला, ये दोनों तरीके आपस में जुड़े हुए हैं। आप पानी ज़्यादा देंगे, ऊपर मल्चिंग की होगी, नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी, और आपको सिर्फ एक दिन में 1 दफ़ा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा मल्चिंग की वजह से। अगर मल्चिंग नहीं की होगी तो इतनी गर्मी में आपको एक दिन में 2 दफ़ा मस्त पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए और इतनी ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए। तरीका नंबर 4 ये है कि ये जो ग्रीन कपड़ा है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है दीवारों की वजह से, कंक्रीट की वजह से, तो उस सूरत में आप अपने इतने कीमती पौधों को बचाने के लिए ग्रीन कपड़ा आप अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने उतार के साइड पे इस वजह से रखा हुआ है, जो मैं पहले 3 तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ उन्हीं से मेरे पौधे माशाल्लाह अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तरीका नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे तो मतलब ये जो ग्रीन कपड़े वाला तरीका है, तो इससे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और आपको थोड़ा सा पानी भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर मल्चिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर फिर भी मल्चिंग करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा मल्चिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।